So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. ये हमारा थर्ड लेक्चर है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो देखो सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिकैप कर लेते हैं पीछे वाले का रिवीजन फास्टली. तो हमने पीछे वाले में पॉलन के बारे में पढ़ लिया, उसकी आउटर वॉल इनर वॉल सारी चीज़ पढ़ ली. उसमें हमने एंथर के बारे में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर 4 थैकस होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. वही मैच्योर होकर पॉलन सैक बना लेंगे. उन्हीं पॉलन सैक में हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए. अभी जो है हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे. पिस्टल क्या होता है, ये हमारा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. इसका अलग नाम भी है, इसको कार्पल नाम से आ जाए तो भी हम कहेंगे पिस्टिल ही है. ठीक है, या फिर ये गाइनोसियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको गाइनोसियम भी बोलते हैं. ओके, फिर हम मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रोसाक इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो जो गाइनोसियम होता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एज वी नो, अभी अभी बात की है. ठीक है, गाइनोसियम हुआ, पिस्टिल हुआ या कार्पल हुआ, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब होता क्या है कि जो गाइनोसियम है वो या तो सिंगल पिस्टल से बना हुआ हो. अगर सिंगल पिस्टल है उसके अंदर तो उसको कहेंगे हम मोनोकार्पलरी. ठीक है, अगर एक पिस्टल से बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कहेंगे मल्टीकार्पलरी. ठीक है, तो ये हमारी दो टर्म्स यूज़ की जाती है. कितने, हमारी पिस्टल के नंबर के अकॉर्डिंग, कि अगर एक पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो उसको कहेंगे हम मल्टीकार्पलरी. व्हेन देर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर. अगर भाई बहुत सारी पिस्टल हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो वो कंडीशन होती है सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो वो कंडीशन होती है एपोकार्पस. ठीक है, तो यहाँ तक हमारी टर्म्स थी कि हम किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं. अगर एक पिस्टल है तो क्या बोलेंगे, बहुत सारी हैं तो क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे, और फ्री हैं तो क्या बोलेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि पिस्टल के कितने पार्ट होते हैं. 3 पार्ट होते हैं जिसके बारे में हमने बता दिया. ठीक है, एक होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है, हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. ये जो पार्ट बना दिया मैंने ये है स्टाइल, और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज़ द बेसल पार्ट, ब्रॉडली पार्ट, वो क्या है हमारा ओवरी. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है मेरा, वो है स्टिग्मा, और ये वाला जो पार्ट है वो है मेरा स्टाइल, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है मेरा ओवरी. अब देखो जो मैंने ऊपर बनाया था स्टिग्मा वो क्या है, हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं. और जो स्टाइल था वो क्या है, एक लंबा सा ये सिलेंडर पार्ट होता है, एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा के नीचे. ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज़ द ओवरी, वो क्या होता है, बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है फिस्टल का. अब क्या होता है कि वो जो ओवरी मैंने बनाया था ना ये वाला, तो ये ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारी इस ओवरी के अंदर एक ओवरियन कैविटी होती है पर्टिकुलर. तो उस ओवरियन कैविटी के अंदर क्या होंगे, उस ओवरियन कैविटी को हम लॉक्यूल भी बोलते हैं, और उस ओवरियन कैविटी के अंदर क्या होते हैं, ओवल होते हैं. ठीक है, ओवल जो है वो किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू. तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी. उस ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होंगी, और प्लेसेंटा जो है वो किस, प्लेसेंटा पर क्या होते हैं, हमारे ओवल्स अटैच होते हैं, जो कि लाइन अभी आगे आने वाली है. ठीक है, सो रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th. अभी ये स्ट्रक्चर जो है हम करने वाले हैं, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं. अब देखो ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है, तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा वो क्या है, मेगास्पोरेंजिया, जिनको हम ओवल बोलते हैं. तो मैंने क्या उर्दू में बोला था भाई, मैंने डायरेक्ट बता तो दिया था कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, हमारे ओवल होते हैं. ठीक है, किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच होते हैं. यहाँ भी वही बात बोल रखी है इन्होंने. ठीक है, सो मेगास्पोरेंजिया जो है वो किसको बोला गया है, ओवल को बोला गया है, ध्यान रखना है इसमें. ठीक है, अब ओवल कितने हो सकते हैं, वो कितने ही नंबर हो सकते हैं भाई उसका, किसी किसी में एक होता है, किसी किसी में बहुत सारे ओवल होते हैं. जिसके अंदर एक होता है, ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है, इसको हल्के में मत लेना. जो नंबर ऑफ ओवल्स होते हैं ना ओवरी के अंदर वो 1 भी हो सकते हैं, मीन्स एक भी होता है. तो वो व्हीट, पैडी और मैंगो के अंदर होते हैं. ठीक है, और बहुत सारे ओवल भी होते हैं, तो किस किस के अंदर होंगे, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड के अंदर. ठीक है, ओके, अभी चलते हैं आगे.
आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस ओवल के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो हम कितना डीप पढ़ लिया, कितना डीप पढ़ा है हमने। ये जो स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। इसके अंदर ओवरियन कैविटी होती है, उस ओवरियन कैविटी में हमारी ओवल अटैच होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो वो ओवल के बारे में पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम कितना अंदर गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का कमाल देख रहे हो। चलो भाई, अभी हम ओवल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ओवल के बारे में पढ़ेंगे। सो ओवल क्या कहता है, देखो जो मेगास्पोरेंजियम है, जो ओवल है, बात एक ही है, अलग अलग नाम से अटका देते हैं बस। तो लेट अस फैमिलाइज आवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओवल। अगर हम ओवल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ओवल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो प्लेसेंटा से अटैच होती है। देखो मैंने बोला ना, प्लेसेंटा से अटैच होती है, लेकिन यहाँ पे एक और डीप बात है कि प्लेसेंटा से जो अटैच होती है, जैसे ये ओवल है और ये हमारा प्लेसेंटा है, तो ये इससे अटैच होगा तो एक स्टोक से अटैच होता है। इस स्टोक का नाम क्या है, इस स्टोक का नाम फनिकल है। ठीक है, तो इस स्टोक का नाम फनिकल है। और ये जो ओवल की बॉडी, ये जो ओवल की बॉडी किससे अटैच है, ये जो ओवल की बॉडी इस फनिकल के साथ जो अटैच है, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, उस पोर्शन को हम हाइलम बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये हमारा ओवल है और ये हमारा मान लो प्लेसेंटा है। तो ये जो स्टोक है जो इसको प्लेसेंटा से जोड़े रखता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फनिकल बोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है किसका, ओवल का, ओवल का और फनिकल का जो हिस्सा है वो क्या है हमारा, वो है हाइलम। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आई कि जो बॉडी है ओवल की फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन, उसको हाइलम बोलेंगे। हाइलम क्या हो गया हमारा, ओवल और फनिकल के बीच का जंक्शन, मतलब जहाँ ये जुड़े हुए होते हैं, वही जो मैंने अभी बना के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो ओवल के अंदर क्या होते हैं, ओवल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। इंटेगुमेंट जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूसेलस होता है, सिर्फ एक पोर्शन को छोड़ के, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, इस माइक्रोपाइल एंड से दूसरे एंड को चेलेजा बोलते हैं। अभी क्या कहानी बोल दी इन्होंने, है ना, समझ ही नहीं आई। चलो इसको अच्छे से समझते हैं डायग्राम से। ये जो है हमें स्टिग्मा दे रखा है, देखो स्टिग्मा, स्टाइल हो गया और ये नीचे वाला ओवरी हो गया। ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये भी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है, बट ये क्या है, फ्यूज्ड मतलब सिनकार्पस कंडीशन शो हो रही है। ये फ्री है, यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन शो हो रही है। और ये वाला जो है वो क्या है, ओवल है। ओवल जो है उसको और क्या बोलते हैं, देखो एनसीईआरटी में एक टर्म दी गई है, एनाट्रोपस ओवल। ठीक है, एनाट्रोपस ओवल का डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो ये कॉमनली हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म में। चलो अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि देखो ये हाइलम पार्ट हो गया, ये फनिकल हो गया, ये हमारा हो गया था। अब इसमें क्या होता है, हमारी एक या दो आउटर और इनर कवरिंग होती है जिनको हमने इंटेगुमेंट बोल दिया, ये भी हो गया। चलो इस इंटेगुमेंट के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेगुमेंट के अंदर हमारा न्यूसेलस हो गया और उस न्यूसेलस के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्ब्रोसैक बोल देंगे। ठीक है, तो न्यूसेलस में क्या होता है, तो न्यूसेलस में जो सेल होती है उनके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है या रिजर्व फूड होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा होगा तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हमारी कवरिंग नहीं है। देखो इसने पूरा कवर कर रखा है इसको, मतलब ये पूरा कवर है एक टाइप से, यहाँ से तो है ही, तो ये पूरा कवर है, लेकिन एक हिस्से से एक कवर, मतलब एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ होता है, वहाँ से कवरिंग नहीं होती है। उस वाले हिस्से को वैसे तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये इस वाले एंड को इधर जहाँ माइक्रोपाइल है तो उसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड। इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा है दैट इज दिस, तो इसको बोलेंगे हम चेलेजल एंड या चेलेजल पोल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी होगी हमारी खल्लास। ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में कौन सा ओवल बोला गया है, एनाट्रोपस ओवल बोला गया है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अभी चलते हैं आगे।
सो यहाँ हमारी बात थी कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट हमारी क्या होती है, न्यूसेलस होती है, जो मैंने अभी अभी बताया कि इंटेगुमेंट के अंदर जो है उसके आगे अगर देखा जाए तो न्यूसेलस होती हैं। और इस न्यूसेलस की जो सेल होती है उनके पास क्या होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, हमारे न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक होता है और उस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अगर यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बना दूँ कि मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, सो मेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं, बता दो। सो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये हम बोलेंगे किसको, पॉलन ग्रेन को। कल ही किया था हमने, मेल गैमेटोफाइट नाम आ जाए तो वो हम पॉलन ग्रेन को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। चलो ठीक है। तो लोकेटेड इन द न्यूसेलस एम्ब्रियोसैक होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओवल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियोसैक होता है और वो एम्ब्रियोसैक जो है वो किससे बना है, तो वो हमारा मेगास्पोर से बना है। अब वो कैसे बना है उसकी थ्योरी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, वो एम्ब्रियोसैक कहाँ से आया वो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, मेगास्पोर बनाना है। मेगास्पोर सबसे पहले इस प्रोसेस को बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्या होती है, मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोर मदर सेल से वही होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। एक वर्ड एनसीईआरटी भूली नहीं है, वो आगे दे रखा होता है, लेकिन हमें इस डेफिनेशन में वो अभी यूज़ करना है। देखो मेगास्पोर मदर सेल में होगी क्या, मियोसिस, ये वर्ड बहुत मेन है। मियोसिस होएगी, ठीक है, उस मियोसिस में क्या होएगा, हमारा मेगास्पोर बनेगा। अब ये मियोसिस एकदम से तो होती नहीं है, ठीक है। तो अभी इसकी डिटेल पोर्शन पढ़ने वाले हैं हम, तो लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं। ओवल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन। डायग्राम को हम थोड़ी देर में खलास करने वाले हैं, सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं इसका, ऑफ द न्यूसेलस। देखो साफ साफ शब्दों में एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है, एनसीईआरटी बताना चाहती है कि न्यूसेलस जहाँ है तो उसमें से कोई सेल होती है वो लार्ज सेल होती है, ठीक है। न्यूसेलस में से कोई सेल होती है वो लार्ज सेल होती है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। वही जो है वो हमारी मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न होगा और वो क्या बना लेगी, पर्टिकुलर हमारे 4 मेगास्पोर बना लेगी, ठीक है, 4 मेगास्पोर बना लेगी। यहाँ तक हमारी बात आ गई। मियोसिस का रिजल्ट क्या हुआ, 4 मेगास्पोर। अब हमें पढ़ना है कि फीमेल गैमेटोफाइट आखिर बनता कैसे है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कि एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक ही तो बनाना है हमको। क्यों, क्योंकि इस एम्ब्रियोसैक में होता है हमारा एग, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या चीज़ है, गैमेटोफाइट वर्ड आता है मतलब गैमेट बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोसैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये क्या गैमेट बनाएगा, एग, ठीक है। चलो फीमेल गैमेटोफाइट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है। जैसे कि हमारी 4 मेगास्पोर बनी है तो इनमें से एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होती है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही हमारा डेवलपमेंट करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियोसैक के अंदर, वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये मेथड जो है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन का सिंगल माइक्रो मेगास्पोर से हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब हम एम्ब्रियोसैक को बनाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में घुसते हैं आगे। अब कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अब देखो ये मेरा एक फंक्शनल मेगास्पोर है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा 2 में। तो इसका न्यूक्लियस चलो अगर मैंने डिवाइड कर दिया 2 में इस तरीके से, ठीक है, बाद में कम्प्लीटली 2 में डिवाइड हो चुका है। अब कह रहे हैं कि 2 मोर सिक्वेंशली माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन, अच्छा एक लाइन रहेगी, 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स। जैसे कि इसका न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और ये अपोजिट पोल मतलब ये है हिस्सा, तो एक इस पोल पे भाग जाएगा, एक इस पोल पे भाग जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलूँगी मैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको बोलूँगी 2 न्यूक्लिएट स्टेज या 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर 2 और माइटोटिक डिवीज़न होंगे, 2 और मतलब कि एक और करवा दो इससे,
एक और मतलब ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा, ये फिर से डिवाइड करेगा, तो ये 4 न्यूक्लियस स्टेज हो गई। अब कह रहा है कि एक बार और करवाओ, तो 4 यहाँ बन जाएंगे हमारे सेल और 4 यहाँ बन जाएंगे न्यूक्लियस की सेल, मतलब न्यूक्लियस बन जाएगा, सेल कह रही हूँ, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियस यहाँ बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस नीचे बन जाएंगी, ये जो है हमारी 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि माइटोटिक डिवीज़न हमारा किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का हो रहा है। अभी तक हमारी एकदम से इनके बाहर सेल वॉल नहीं आई है, ठीक है, इनके बाहर कोई सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो जैसे ही ये 8 न्यूक्लियेट स्टेज बन चुकी है ना ये वाली, उसके बाद क्या होता है हमारा, इनमें सेल वॉल आना शुरू हो जाती है, तो इनके बाहर सेल वॉल आ जाएगी, लेकिन वो सबके अंदर नहीं आती है एकदम से ऐसे। तो उसमें क्या होता है हमारा कि 8 न्यूक्लियेट स्टेज हो गई। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू बात करने वाली ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से हो रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब एकदम से सेल वॉल नहीं आती उनके बाहर, 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद सेल वॉल आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, टिपिकल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में। अच्छा, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, अच्छे से इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इनमें से क्या होता है ना, खतरनाक बात ये होती है कि 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई ऐसे जिनके बाहर सेल वॉल आ जाती है और वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। बाकी की जो 2 है ना, वो न्यूक्लियस ही रहेंगी और वो सेंटर में आ जाएंगी और वो पोलर न्यूक्लियाई बना लेंगी, वो इस तरीके से ही अटैच रहेंगी, ठीक है। और वो क्या बना लेंगी, पोलर न्यूक्लियाई बना लेंगी सिचुएटेड बिलो द एग अपार्टस। अब ये एग अपार्टस क्या है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये सेंटर में आ जाएंगे, उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। चलो अब इसको छोड़ो, अभी हम चलते हैं हमारे डायग्राम में। सो जो ऊपर वाला डायग्राम है वो तो हमारा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना दे रखा है, और जो नीचे वाला है वो मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का बनना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोपाइल एंड पे जो न्यूसेलस है हमारा, उसमें से कोई एक सेल होती है, देखियो ये वाली सेल, ये काफ़ी बड़ी हो जाती है फंक्शनल, मतलब ये बाकी सेल से थोड़ी आपको बड़ी दिखाई देगी, और बाकी की सेल इसके चारों तरफ हो जाती है फूड को देने के लिए कि भाई लो 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 और हमारा मेगास्पोर बनाओ, ठीक है। तो ये 1 से 2 बनेगा, 2 से हमारा 4 बन गया। अब इन 4 में से 3 तो हमारी डीजेनरेट हो जाएंगी और एक ही काम की रहेगी, ठीक है। तो ये तो चलो मेगास्पोर हमने बना लिया। अब मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनाना है, चलो बनाते हैं। तो मैंने बताया ना, जैसे ये हमारी मेगास्पोर है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, 1 से 2 बन गया, फिर ये 2 से 4 बना, फिर 8 बना। तो ये वाली स्टेज है 2 न्यूक्लियेट स्टेज, ये वाली है 4 न्यूक्लियेट स्टेज, और ये है 8 न्यूक्लियेट स्टेज। अब मैंने बताया था कि इसके बाहर एकदम से सेल वॉल नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है। और सिर्फ 6 पे आती हैं, 2 पे तो आती ही नहीं है, तो वो 2 कहाँ जाएंगी, वो हमारी सेंटर में चली जाएंगी। देखो ये रही, इनको हम पोलर न्यूक्लियर सेंटर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऊपर यहाँ है, 3 ये हैं, 3 ये हैं, जिनके बाहर क्या आ चुकी है, हमारी सेल आ चुकी है, सेल वॉल आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या बनेंगी, देखो ये वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड है, और नीचे वाला एंड कौन सा है, चलेजल एंड है, ठीक है, चलेजल एंड है। तो चलेजल एंड पे 3 जो सेल हैं वो हमारी एंटीपोडल सेल बना लेंगी, लेकिन माइक्रोपाइल एंड पे हैं वो क्या बनाएंगी, 2 तो बड़ी बड़ी हमारी सिनर्जिड बना लेंगी, और एक जो है ना, एक वो बनाएगा एग, ठीक है। तो माइक्रोपाइल पे हमारी जो 3 सेल हैं उनमें से 2 तो सिनर्जिड के नाम से जानी जाती हैं, एक एग के नाम से जाना जाएगा, और ये दोनों एग प्लस सिनर्जिड, इन्हीं को बोलते हैं एग अपारेटस, ठीक है। एग अपारेटस इन्हीं को तो बोलते हैं। अब देखो इन्होंने नीचे क्या दे दिया, इन्होंने जो है ये उल्टा दे दिया, उल्टा मतलब कि यहाँ पे आपको सिनर्जिड एग दिखाई देगी, यहाँ एंटीपोडल सेल दिखाई देंगी, लेकिन ध्यान तो दो, यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट है, यहाँ चेलेजल है, मतलब ये वाला हिस्सा इन्होंने यहाँ दे दिया आपकी बार। तो एनसीईआरटी में थोड़ा घुमा रखा है, तो अपने दिमाग को मत घुमाना कि ये अब तक तो यहाँ था, अब तक ऐसे ऐसे कैसे चेंज हो गया, ठीक है। ध्यान देना इसका कि एंड कौन सा दे रखा है। तो यहाँ पे हमारी एंटीपोडल सेल बन चुकी हैं चेलेजल एंड की तरफ, और ये हमारी बीच में पोलर सेल या सेंट्रल सेल बन चुकी हैं, और नीचे वाला देखो कितनी खूबसूरत तरीके से दे रखा है, ये हमारी 2 सिनर्जिड बन चुकी हैं, और ये हमारा क्या है, एग बन चुका है, ठीक है। और सिनर्जिड प्लस एग क्या होता है, एग अपैरेटस होता है। और यहीं पे एक काम की बात दे रखी है, आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगी, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्या होती है,
इस सिनर्जिड के अंदर कुछ इस तरीके से हमारी अपैरेटस होती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो पॉलन ट्यूब आता है तो उसको गाइड करती हैं। अब कैसे करेंगी वो हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने एग बना लिया। सोच के देखो, हम बनाने के आए थे एम्ब्रोसेक, और एम्ब्रोसेक में ही हमने एग बना लिया। एम्ब्रोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट वो होता है जो फीमेल गैमेट बनाता है। तो हमने मेल गैमेट भी बना लिया, हमने फीमेल गैमेट भी बना लिया, ठीक है। मेल गैमेट हमारा पोलन ग्रेन से बना और फीमेल गैमेट हमारा एम्ब्रोसेक से बना। तो ये ओवरऑल डायग्राम था, इससे हमारा पूरा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर आउट हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमने सेंट्रल सेल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब है देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रोसेक। अब हमारी इस तरीके से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल का। मतलब 3 सेल तो जो है माइक्रोपाइलैंड पे भाग जाएंगी और एग अपार्टस बना लेंगी। एग अपार्टस क्या होता है? 2 सिनर्जिड प्लस में 1 एग सेल, ठीक है। एग अपार्टस क्या होता है? 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, यही तो है। सिनर्जिड के पास एक सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइल टिप पे, जिसको फिलीफॉर्म पार्टस बोलता है। अभी अभी पढ़ा हमने, जो क्या, जिसका रोल क्या है? गाइड करेगा पोलन ट्यूब को, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, वो नीट में इतनी बार पूछ रखा है ना कि फिलीफॉर्म पार्टस का फंक्शन क्या है, फिलीफॉर्म पार्टस का फंक्शन क्या है, ठीक है। चलो, अब वो 3 सेल जो है चेलेजल एंड पे वो हमारी एंटीपोडल सेल बना लेंगी। अब याद करने का तरीका ऐसे कर लो, एसी मतलब एसी चल रहा है, एसी मतलब एंटीपोडल सेल एट चेलेजल एंड, ठीक है। एसी दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो, द लार्ज सेंट्रल सेल, जो लार्ज सेंट्रल सेल मतलब बीच में जो 2 थी ना, वो हमारी 2 सेल इस तरीके से 2 बना दी मैंने, तो वो हमारी उसको या तो सेंट्रल सेल बोलूँगी या पोलर न्यूक्लियाई बोलूँगी, ठीक है। तो वो हमारी एक, मतलब एक तरीके से बोलो तो सेंट्रल सेल या 2 पोलर न्यूक्लियाई, बट सेल के तौर पे बोलूँ तो मैं कहूँगी एक है सेंट्रल सेल हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं सेल की बात करूँ तो मेरे पास 7 सेल होती हैं। क्यों? 3 तो ऊपर हो जाएंगी, 3 नीचे हो जाएंगी, और ये जो बीच में 2 थी ना, इनको मैं एक सेल बोलूँगी, लेकिन न्यूक्लियस बोलूँगी तो मैं 2 बोलूँगी बीच वाले को। तो 7 सेल हो जाएंगी और न्यूक्लियस कितने हो जाएंगी? 8। 3 ऊपर 3 नीचे और 2 ये 8 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक को क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। ये भी हमारा नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर था फीमेल वाले का, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल जो है वो हम पोलिनेशन से स्टार्ट करेंगे और पोलिनेशन पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बिल्कुल एग बना लिया है, और हमने कल जो है वो मेल गैमेट बना लिया था, ठीक है। तो इन दोनों का अब क्या करना है? पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब इस पोलन ग्रेन को लेके या मेल गैमेट को लेके हमें कहाँ जाना है? हमें फीमेल के पास जाना है, ठीक है। तो पोलिनेशन किस तरीके से होगा वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।